Hello everyone. Uh, Today my topic is human brain anatomy. ह्यूमन ब्रेन एनाटॉमी के अंतर्गत हम आज समझेंगे कि हमारे कितने टाइप्स के ब्रेन होते हैं। पहला आपका फोर ब्रेन होता है, अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। उसके बाद आपका मिड ब्रेन होता है, मध्य मस्तिष्क कहते हैं। उसके बाद आपका हिंड ब्रेन होता है, उसे पश्च मस्तिष्क कहते हैं। अग्र मस्तिष्क में आपके आते हैं सेरिब्रम, थालमस और हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क में आते हैं कॉर्पोरा और सेरिबेलम, और पश्चिम मस्तिष्क में आते हैं मेडुला ऑब्लिंगोटा और सेरिबेलम। सबसे पहले हम समझेंगे अग्र मस्तिष्क को। अग्र मस्तिष्क हमारा होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम में क्या होता है, हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ये ऊपर जो दिया गया है सबसे बड़ा पार्ट सेरिब्रम होता है। उसके बाद थालेमस। थालेमस क्या करता है, थालेमस में हमें बाहरी चीज़ों का अनुभव होता है। जैसे एक्सटर्नल चीज़ें, जैसे मान लो हमें ठंडे का, गर्म का, बॉडी के बाहर जो भी चीज़ हम महसूस करते हैं हमारे थालेमस में आता है। उसके बाद आपका आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इंटरनली इमोशन, भावनाएं, दुख, सुख, ये सारी चीज़ें जो इंटरनली वो हाइपोथैलेमस में आता है। उसके बाद आपका आता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क हमारा होता है कॉर्पोरा। कॉर्पोरा आपका मिड ब्रेन में दिया गया। कॉर्पोरा में हम आई और ईयर के बारे में जानकारी मिलती है, किसी को कम सुनाई पड़ता है। ये सारी चीज़ें ईयर आई कम दिखाई पड़ती है, सारी चीज़ कॉर्पोरा के अंतर्गत आती है। उसके बाद आपका सेरिब्रल। सेरिब्रल हमारा होता है, सेरिब्रल के अंतर्गत जो स्पाइनल कोड आता है, स्पाइनल कोड हमारे जस्ट गर्दन के नीचे जो रीढ़ की हड्डी में नस पाई जाती है वो स्पाइनल कोड होती है, ठीक है। उसके बाद आपका होता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में क्या होता है, मेडुला ऑब्लिंगोटा और सेरिबेलम आता है। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है मेडुला ऑब्लिंगोटा और सेरिबेलम। ये मेडुला ऑब्लिंगोटा क्या होता है हमारा, ये मेडुला ऑब्लिंगोटा जो होता है वो रेस्पिरेशन, श्वसन संबंधी काम में आता है। उसके बाद जो सेरिबेलम होता है वो हमारी बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। ओके, अब देखेंगे हम इसमें वी कैन सी द फिगर हम देख सकते हैं कि सबसे पहले पार्ट हमारा होता है सबसे ऊपर। देखिए मस्तिष्क के सबसे ऊपर हमारा क्रैनियम होता है। ये हड्डी का ढांचा होता है क्रैनियम, इसकी 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। उसके नीचे हमारा ये मस्तिष्क है, इसके, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि ये मिड पोर्शन हो गया, और ये हमारा जो इसके नीचे जो जुड़ा हुआ पोर्शन होता है वो सेरिबेलम होता है, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट हमारा पार्ट देखा है तो सेरेब्रम इज द वेरी लार्ज पार्ट ऑफ अवर माइंड। उसके बाद सबसे बड़ा सेरेब्रम हो गया। उसके बाद सब सेकंड पार्ट आपका सेरेब्रम, तो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट आपका सेरेब्रम होता है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे मेडुला होता है। तो ह्यूमन ब्रेन एनाटॉमी में हमने सीखा कि हमारे मस्तिष्क से कितने भाग होते हैं। फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन होता है। फोर ब्रेन को हम बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन को मध्य मस्तिष्क कहते हैं, और हिंड ब्रेन को बोलते हैं हम पश्च मस्तिष्क, ठीक है। और अग्र मस्तिष्क हमारे सेरिब्रम, थालमस, हाइपोथैलेमस आते हैं। आपको रिपीट दोबारा कर देते हैं कि अग्र मस्तिष्क हमारा फ्रंट पार्ट होता है और इसमें सबसे बड़ा पार्ट माना जाता है। इसमें सेरिब्रम में होता है हमारी जो मेमोरी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, याददाश्त, जो भी चीज़ें हमारी पावरफुल ब्रेन से मॉडल वाई मेमोरी इंपॉर्टेंट होता है साइब्रम में। और थालमस आपको बता चुके हैं बॉडी के एक्सटर्नल बाहरी चीज़ों का हम करते हैं, ठंडे गर्म का, इस तरह से। उसके बाद आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में क्या होता है, हाइपोथैलेमस में हमारे इंटरनली इमोशंस वगैरह होते हैं, हमारी आंतरिक भावनाओं को हम देखते हैं। नंबर सेकंड आपका मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क कॉर्पोरा। कॉर्पोरा आपको मैंने बाई फिगर आप देख सकते हैं कि मध्य मस्तिष्क में कॉर्पोरा और सेरिब्रल आता है। कॉर्पोरा आपका होता है आई और ईयर, आंखों और कान से संबंधित जो होता है वो कॉर्पोरा होता है। और सेरिब्रल होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे गर्दन से नीचे पीठ में एक नस पाई जाती है, ठीक है। वो हमारी पीठ में जो रीढ़ की हड्डी में नस पाई जाती है उसे हम बोलते हैं सेरिब्रल। उसको नेक्स्ट आपका पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में दो पार्ट्स होते हैं, मेडुला ऑब्लिंगोटा और सेरिब्रम। मेडुला ऑब्लिंगोटा हमारा क्या काम करता है, मेडुला ऑब्लिंगोटा हमारा श्वसन संबंधी जो भी सांस लेते हैं वो हमारा मेडुला ऑब्लिंगोटा पार्ट होता है। और ये पार्ट काफ़ी शॉर्ट पार्ट, नाजुक पार्ट होते हैं, क्योंकि ज़्यादा चोट लगने पर इंसान की डेथ भी हो जाती है। उसके बाद आपका है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है, हमारे शरीर को बैलेंस करने का, संतुलन का काम करता है। ओके, तो तीन चीज़ें आपने समझी, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क।
उसके बाद हम आपको बताएं कि सबसे ऊपर जो हमारा स्कल खोपड़ी होती है, को इसका ऊपर की जो सबसे ऊपर सर के ऊपर होता है हमारा क्रैनियम होता है, क्रैनियम का ढांचा होता है, उसकी हड्डियों की संख्या 8 होती है। ठीक है। और इसके नीचे हमारा सैब्रम होता है, बीच में हमारा मिड पार्ट ब्रेन का होता है, और इसके जस्ट नीचे मेडल ऑब्लोंगेटा होता है। ओके। तो आज हमने ह्यूमन ब्रेन एनाटॉमी, हमारे मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं उसके बारे में समझा, और बाई फिगर मैंने आपको जानकारी दी। इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई टीचिंग स्टाइल, तरीका समझ में आ रहा है पढ़ाने का, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।